क्वेश्चन नंबर 1, बी ने ए से ₹5,006 वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लिए और उसने वह राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दी। तदनुसार यदि बी ने वह राशि 2 वर्षों में सी से वापस प्राप्त की और ए को लौटाई तो इस लेन देन में बी को कुल कितना लाभ मिला। ऑप्शन ए है 600 रुपये, ऑप्शन बी है 1050, ऑप्शन सी है 500 रुपये, ऑप्शन डी है 450 रुपये। पहले हम 2 वर्ष का साधारण ब्याज 5,000 रुपये का 6% की दर से निकालेंगे। तो एस आई बराबर होता है 5,000, एस आई साधारण ब्याज होगा मूलधन 5,000 गुणे प्रतिशत दर 6% गुणे समय 2 वर्ष बटे 100, 0 0 0 0 से कट गया। 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 1 0 1 0, 600 रुपया हो गया साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज सी आई बराबर 2 वर्ष का कितना होगा, 2 वर्ष का सी आई बराबर 2:1 होता है। तो 5,000 का 10% के हिसाब से पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे। 5,000 गुणे 10 बटे 100, 0 0 कट गया, 0 0 500 रुपये। तो 500 यहाँ लिख देंगे और 500 का 10% के हिसाब से ब्याज निकालेंगे। 500 गुणे 10 बटे 100, 0 0 0 0 50 रुपये आया। 50 रुपये एक के ऊपर लिखेंगे, 500 रुपये 2 के ऊपर लिखेंगे, 50 रुपये एक के लिखेंगे। तो सी आई बराबर कितना होगा, 500 गुना 1,000 धन 50 बराबर 1,050। क्वेश्चन नंबर 2, 200 रुपये की राशि कर्ज पर ली गई जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में की जानी है। यह ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर की जाए तो प्रत्येक किस्त कितनी राशि की होगी। ऑप्शन 127 रुपये, ऑप्शन बी 121, ऑप्शन सी 210, ऑप्शन डी 225 रुपये। देखिए पी बराबर होता है ए बटे 100 धन आर बटे 100 की बटे 100 घाते n की। तो देखो P बराबर होगा ये एक की जगह किस्तों ये देखो P बराबर होगा एक की जगह ये दोनों किस्तों का योग होगा, ये मिश्र धन है, ये दोनों किस्तों का योग होगा। तो पहली किस्त बटे 100 धन 10 कितना हो जाएगा, 100 धन 10, ब्याज की दर 10 है, हो गया 110 बटे 100, 0 0 से मिट गया, हो जाए 11 बटे 10, पहले वर्ष का है इसलिए घाते n धन x बटे 11 बटे 10 का होल इसका दूसरे वर्ष का होगा। तो इसका मान कितना होगा, 11 का वर्ग 121 बटे 100, ये बटे 100 धन r बटे 100 का मान होगा x बटे 11 धन 10, 11 बटे 10 धन x बटे 121 बटे 10। इसको लिख सकते हैं हम P बराबर होगा जब 11 बटे 10 को ऊपर ले जाएंगे तो 10x बटे 11 धन 100 ऊपर चला जाएगा, 121 बटे 10 को ऊपर ले जाएंगे हम, हो जाएगा 100 बटे 121 गुणे 100 गुणे x को 100x कहेंगे बटे 121। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, P बराबर दोनों का एलसीएम 121 होगा। अब 121 में 11 भाग देंगे, 11 गुणा 10 करेंगे 110x होगा धन
121 भाग देने कट जाएगा 100x आएगा। तो जो ये नीचे एलसीएम 121 आया है, जिस ऑप्शन में इसका भाग चला जाएगा वही ऑप्शन होगा। तो देखो 121 का भाग बी में जाएगा। बी ऑप्शन कितना है? 121 है, और 121 एलसीएम में 121 भाग दे तो दोनों कट जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3। एक राशि पर 2 वर्ष में 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपए है, तो उस राशि पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा? ऑप्शन ए 1700, बी 1800, सी 1900, डी 2000। देखिए चक्रवृद्धि, देखिए 2 वर्ष में 2100 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो साधारण ब्याज क्या मिलेगा? तो क्या है? आर बराबर होता है सी आई ऋण यस आई बटे 1/2 यस आई। जहां पर आर ब्याज की दर है, सी आई चक्रवृद्धि ब्याज है, यस आई साधारण ब्याज है, तो आर ब्याज की दर आर बराबर 10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सी आई का मान 2100 ऋण यस आई, सी आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज 2100 हो गया, गुणे 100 तो यहां पर भी गुणे 100 हो जाएगा, बटे 1/2 यस आई। 1/2 को यहाँ ले जाओगे तो 10 गुणे 1/2 तो 25 10 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी यहाँ पर ब्याज की दर 10 है, 10 में 1/2 यस आई का गुणा करोगे तो 5 गुणे 10 गुणे 1/2 बराबर 5 के, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 100 को गुणा एसाइन करोगे 100 एसआई है, ये बराबर के दाहिने है, बराबर के बाएं आएगी तो क्या हो जाएगा? धन 100 एसआई। और 1/2 में 5 10 का गुणा 1/2 का गुणा 10 करोगे तो 5 एसआई। देखो आर 1/2 एसआई को यहाँ ले जाओगे तो 1/2 एसआई हो जाएगा। देखो आर बराबर सी आई ऋण एस आई गुणे 100 बटे 1/2 एस आई। तो इसका मान 10 है तो 10 लिख लो आर का। यहाँ 1/2 एस आई आएगा, यहाँ भाग है, यहाँ तो गुणा हो जाएगा, 2 25 10 5 एस आई हुआ, 5 एस आई 5 एस आई। और ऋण 100 को गुणा एसाइन करोगे, ऋण 100 एसाइन बराबर दाहिने बराबर बाएं आएगा तो 100 धन हो जाएगा, 100 धन 5 100 एसआई धन 5 यानी 105 एसआई। इसका मान 105 एसआई हुआ, 5 एसआई 105 एसआई। और देखो
SI बराबर हो जाएगा, साधारण बात, CI का मान 2100 है, 2100 में 100 को गुणा करेंगे तो 2100 का आगे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, और 105 को बराबर के दाहिने तरफ लाएंगे, बटे 105 हो गया। देखो 21 पंजे 105 और 21 दहा पे 210, फिर इसको काट दो, 5 दूनी 10, 2 का आगे 3 जीरो होगा, 2 का आगे 3 जीरो, तो SI बराबर कितना होगा, 2000। ऑप्शन नंबर डी सही है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर भी क्वेश्चन नंबर 1, बी ने ए से ₹5000 वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लिए और उसने वह राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दी। तदनुसार यदि बी ने वह राशि 2 वर्षों में सी से वापस प्राप्त की और ए को लौटाई तो इस लेन देन में बी को कुल कितना लाभ मिला। ऑप्शन ए है 600 रुपये, ऑप्शन बी है 1050, ऑप्शन सी है 500 रुपये, ऑप्शन डी है 450 रुपये। पहले हम 2 वर्ष का साधारण ब्याज 5000 रुपये का 6% की दर से निकालेंगे। तो SI बराबर होता है 5000, SI साधारण ब्याज होगा मूलधन 5000 गुणे प्रतिशत दर 6% गुणे समय 2 वर्ष बटे 100, 0 0 0 0 से कट गया, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 1 जीरो 1 जीरो, 600 रुपया हो गया साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर 2 वर्ष का कितना होगा, 2 वर्ष का CI बराबर 2:1 होता है। तो 5000 का 10% के हिसाब से पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे, 5000 गुणे 10 बटे 100, 0 0 कट गया, 0 0 500 रुपये, तो 500 यहाँ लिख देंगे और 500 का 10% के हिसाब से ब्याज निकालेंगे, 500 गुणे 10 बटे 100, 0 0 0 0 50 रुपये आया, 50 रुपये एक के ऊपर लिखेंगे, 500 रुपये 2 के ऊपर लिखेंगे, 50 रुपये एक के लिखेंगे। तो CI बराबर कितना होगा, 500 गुना 1000 धन 50 बराबर 1050। क्वेश्चन नंबर 2, 200 रुपए की राशि कर्ज पर ली गई जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर की जाए तो प्रत्येक किस्त कितनी राशि की होगी। ऑप्शन 127 रुपए, ऑप्शन बी 121, ऑप्शन सी 210, ऑप्शन डी 225 रुपए। देखिए P बराबर होता है, P बराबर होता है A बटे 100 धन R बटे 100 की बटे 100 घाते n की। तो देखो P बराबर होगा, P बराबर होगा ये एक की जगह किस्तों ये देखो P बराबर होगा एक की जगह ये दोनों किस्तों का योग होगा, ये मिश्र धन है, ये दोनों किस्तों का योग होगा। तो पहली किस्त बटे 100 धन 10 कितना हो जाएगा, 100 धन 10, ब्याज की दर 10 है, हो गया 110 बटे 100, 0 0 से मिट गया, तो जाए 11 बटे 10, पहले वर्ष का है इसलिए घाते n धन x बटे
11/10 का होल इसका दूसरे वर्ष का होगा, तो इसका मान कितना होगा? 11 का वर्ग 121/100। ये बटे 100 धन 8/100 का मान होगा x/11 धन 10, 11/10 धन x/121/10। इसको लिख सकते हैं हम P बराबर होगा जब 11/10 को ऊपर ले जाएंगे तो 10x/11 धन 100 ऊपर चला जाएगा, 121/10 को ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा 100/121 गुणे 100 गुणे x को 100x कहेंगे बटे 121। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? P बराबर दोनों का एलसीएम 121 होगा। अब 121 में 11 भाग देंगे, 11 गुणा 10 करेंगे 110x होगा धन 121 भाग देने कट जाएगा 100x आएगा। तो जो ये नीचे एलसीएम 121 आया है, जिस ऑप्शन में इसका भाग चला जाएगा वही ऑप्शन होगा। तो देखो 121 का भाग बी में जाएगा, बी ऑप्शन कितना है? 121 है, और 121 एलसीएम 121 भाग दे तो दोनों कट जाएगा, अतः ऑप्शन नंबर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3। एक राशि पर 2 वर्ष में 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपए है, तो उस राशि पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा? ऑप्शन ए 1700, बी 1800, सी 1900, डी 2000। देखिए चक्रवृद्धि, देखिए 2 वर्ष में 2100 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो साधारण ब्याज क्या मिलेगा? तो क्या है? R बराबर होता है CI ऋण SI बटे 1/2 SI। जहां पर आप ब्याज की दर है, CI चक्रवृद्धि ब्याज है, SI साधारण ब्याज है, तो R ब्याज की दर R बराबर 10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा CI का मान 2100 ऋण SI, CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज 2100 हो गया गुणे 100 गुणे 100। तो यहाँ पर भी गुणे 100 हो जाएगा बटे 1/2 SI। 1/2 को यहाँ ले जाओगे तो 10 गुणे 1/2 तो 25 10 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पर ब्याज की दर 10 है, 10 में 1/2 SI का गुणा करोगे तो 5 गुणे 10 गुणे 1/2 बराबर 5 के, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 100 को गुणा SI में करोगे 100 SI है, ये बराबर के दाहिने है, बराबर के बाएं आएगी तो क्या हो जाएगा? धन 100 SI। और 1/2 में 5 10 का गुणा 1/2 का गुणा 10 करोगे तो 5 SI। देखो R 1/2 SI को यहाँ ले जाओगे तो 1/2 SI हो जाएगा।
देखो आर बराबर सी आई ऋण एस आई गुणे 100 बटे 1/2 एस आई। तो इसका मान 10 है तो 10 लिख लो आर का। यहाँ 1/2 एस आई आएगा, यहाँ भाग है, यहाँ तो गुणा हो जाएगा। 2 पचे 10, 5 एस आई हुआ, 5 एस आई, 5 एस आई। और ऋण 100 को गुणा एस आई करोगे, ऋण 100 एस आई बराबर दाहिने बराबर बाएं आएगा तो 100 धन हो जाएगा, 100 धन 5, 100 एस आई धन 5 यानी 105 एस आई। इसका मान 105 एस आई हुआ, 5 एस आई, 105 एस आई। और देखो एस आई बराबर हो जाएगा, साधारण बात, सी आई का मान 2100 है, 2100 में 100 को गुणा करेंगे तो 2100 का आगे 2 जीरो और बढ़ जाएगा और 105 को बराबर के दाहिने तरफ लाएंगे बटे 105 हो गया। देखो 21 पंजे 105 और 21 दहा पे 210, फिर इसको काट दो, 5 दूनी 10, 2 का आगे 3 जीरो होगा, 2 का आगे 3 जीरो। तो एस आई बराबर कितना होगा, 2000। ऑप्शन नंबर डी सही है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर भी क्वेश्चन नंबर 1, बी ने ए से रुपया 5000 वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लिए और उसने वह राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दी। तदनुसार यदि बी ने वह राशि 2 वर्षों में सी से वापस प्राप्त की और ए को लौटाई तो इस लेन देन में बी को कुल कितना लाभ मिला। ऑप्शन ए है 600 रुपये, ऑप्शन बी है 1050, ऑप्शन सी है 500 रुपये, ऑप्शन डी है 450 रुपये। पहले हम 2 वर्ष का साधारण ब्याज 5000 रुपये का 6% की दर से निकालेंगे। तो एस आई बराबर होता है 5000, एस आई साधारण ब्याज होगा मूलधन 5000 गुणे प्रतिशत दर 6% गुणे समय 2 वर्ष बटे 100, 0 0 0 0 से कट गया, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 1 जीरो 1 जीरो, 600 रुपया हो गया साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज सी आई बराबर 2 वर्ष का कितना होगा, 2 वर्ष का सी आई बराबर 2/1 होता है। तो 5000 का 10% के हिसाब से पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे, 5000 गुणे 10 बटे 100, 0 0 कट गया, 0 0 500 रुपये, तो 500 यहाँ लिख देंगे और 500 का 10% के हिसाब से ब्याज निकालेंगे, 500 गुणे 10 बटे 100, 0 0 0 0 50 रुपये आया, 50 रुपये एक के ऊपर लिखेंगे, 500 रुपये 2 के ऊपर लिखेंगे, 50 रुपये एक के लिखेंगे। तो सी आई बराबर कितना होगा, 500 गुना 1000 धन 50 बराबर 1050। क्वेश्चन नंबर 1, बी ने ए से रुपया 5000 वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लिए और उसने वह राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दी। तदनुसार यदि बी ने वह राशि 2 वर्षों में सी से वापस प्राप्त की और ए को लौटाई तो इस लेन देन में बी को कुल कितना लाभ मिला। ऑप्शन ए है 600 रुपये, ऑप्शन बी है 1050, ऑप्शन सी है 500 रुपये, ऑप्शन डी है 450 रुपये। पहले हम 2 वर्ष का साधारण ब्याज
5,000 रुपये का 6% के दर से निकालेंगे। तो SI बराबर होता है 5,000, SI साधारण ब्याज होगा मूलधन 5,000 गुणे प्रतिशत दर 6% गुणे समय 2 वर्ष बटे 100। 0 0 0 0 से कट गया। 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 1 0 1 0, 600 रुपया हो गया साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर 2 वर्ष का कितना होगा? 2 वर्ष का CI बराबर 2:1 होता है। तो 5,000 का 10% के हिसाब से पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे। 5,000 गुणे 10 बटे 100। 0 0 कट गया, 0 0 500 रुपया। तो 500 यहाँ लिख देंगे और 500 का 10% के हिसाब से ब्याज निकालेंगे। 500 गुणे 10 बटे 100। 0 0 0 0 50 रुपये आया। 50 रुपये एक के ऊपर लिखेंगे। 500 रुपये 2 के ऊपर लिखेंगे, 50 रुपये एक के लिखेंगे। तो CI बराबर कितना होगा? 500 गुना 1000 धन 50 बराबर 1050। क्वेश्चन नंबर 2, 200 रुपए की राशि कर्ज पर ली गई जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में की जानी है। यह ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर की जाए तो प्रत्येक किस्त कितनी राशि की होगी? ऑप्शन 127 रुपए, ऑप्शन बी 121, ऑप्शन सी 210, ऑप्शन डी 225 रुपए। देखिए P बराबर होता है A बटे 1 100 धन R बटे 100 की बटे 100 घाते n की। तो देखो P बराबर होगा एक की जगह किस्तों ये देखो P बराबर होगा एक की जगह ये दोनों किस्तों का योग होगा। ये मिश्र धन है, ये दोनों किस्तों का योग होगा। तो पहली किस्त बटे 100 धन 10 कितना हो जाएगा? 100 धन 10, ब्याज की दर 10 है, हो गया 110 बटे 100। 0 0 से मिट गया, हो जाए 11 बटे 10। पहले वर्ष का है इसलिए घाते n धन x बटे 11 बटे 10 का होल इसका है, दूसरे वर्ष का होगा। तो इसका मान कितना होगा? 11 का वर्ग 121 बटे 100। ये बटे 100 धन R बटे 100 का मान होगा x बटे 11 धन 10, 11 बटे 10 धन x बटे 121 बटे 10। इसको लिख सकते हैं हम P बराबर होगा जब 11 बटे 10 को ऊपर ले जाएंगे तो 10x बटे 11 धन 100 ऊपर चला जाएगा। 121 बटे 10 को ऊपर ले जाएंगे हम, हो जाएगा 100 बटे 121 गुणे 100 गुणे x को 100x कहेंगे बटे 121। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? P बराबर दोनों का एलसीएम 121 होगा। अब 121 में 11 भाग देंगे, 11 गुणा 10 करेंगे 110x होगा धन 121 भाग देने कट जाएगा 100x आएगा। तो जो ये नीचे एलसीएम 121 आया है, जिस ऑप्शन में इसका भाग चला जाएगा वही ऑप्शन होगा। तो देखो 121 का भाग बी में जाएगा, बी ऑप्शन कितना है? 121 है। और 121 एलसीएम 121 भाग दे तो दोनों कट जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक राशि पर 2 वर्ष में 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये है, तो उस राशि पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा? ऑप्शन ए 1700, बी 1800, सी 1900, डी 2000। देखिए चक्रवृद्धि, देखिए 2 वर्ष में 2100 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो साधारण ब्याज क्या मिलेगा? तो क्या है, आर बराबर होता है सी आई ऋण यस आई बटे 1/2 यस आई। जहां पर आर ब्याज की दर है, सी आई चक्रवृद्धि ब्याज है, यस आई साधारण ब्याज है, तो आर ब्याज की दर आर बराबर 10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सी आई का मान 2100 ऋण यस आई, सी आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज 2100 हो गया, गुणे 100 गुणे 100। तो यहां पर भी गुणे 100 हो जाएगा, बटे 1/2 यस आई। 1/2 को यहाँ ले जाओगे तो 10 गुणे 1/2, 2 बचे 10, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पर ब्याज की दर 10 है, 10 में 1/2 यस आई का गुणा करोगे तो 5 गुणे 10 गुणे 1/2 बराबर 5 के, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 100 को गुणा यस आई करोगे, 100 यस आई है, ये बराबर के दाहिने है, बराबर के बाएं आएगी, तो क्या हो जाएगा? धन 100 यस आई। और 1/2 में 5 10 का गुणा 1/2 का गुणा 10 करोगे तो 5 यस आई। देखो आर 1/2 यस आई को यहाँ ले जाओगे तो 1/2 यस आई हो जाएगा। देखो आर बराबर सी आई ऋण यस आई गुणे 100 बटे 1/2 यस आई। तो इसका मान 10 है, तो 10 लिख लो आर का। यहाँ 1/2 यस आई आएगा, यहाँ भाग है, यहाँ तो गुणा हो जाएगा, 2 बचे 10, 5 यस आई हुआ, 5 यस आई, 5 यस आई। और ऋण 100 को गुणा यस आई करोगे, ऋण 100 यस आई बराबर दाहिने बराबर बाएं आएगा, तो 100 धन हो जाएगा, 100 धन 5, 100 यस आई धन 5 यानी 105 यस आई। इसका मान 105 यस आई हुआ, 5 यस आई, 105 यस आई। और देखो यस आई बराबर हो जाएगा, साधारण बात सी आई का मान 2100 है, 2100 में 100 को गुणा करेंगे तो 2100 का आगे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, और 105 को बराबर के दाहिने तरफ लाएंगे, बटे 105 हो गया। देखो 21 पंजे 105 और 21 दहा पे 210, फिर इसको काटो 5 दूनी 10, 2 का आगे 3 जीरो होगा, 2 का आगे 3 जीरो। तो यस आई बराबर कितना होगा? 2000। ऑप्शन नंबर डी सही है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर
क्वेश्चन नंबर 1, बी ने ए से रुपया 5,000 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लिए और उसने वह राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दी। तदनुसार यदि बी ने वह राशि 2 वर्षों में सी से वापस प्राप्त की और ए को लौटाई तो इस लेन देन में बी को कुल कितना लाभ मिला। ऑप्शन ए है 600 रुपये, ऑप्शन बी है 1,050, ऑप्शन सी है 500 रुपये, ऑप्शन डी है 450 रुपये। पहले हम 2 वर्ष का साधारण ब्याज 5,000 रुपये का 6% की दर से निकालेंगे। तो एस आई बराबर होता है 5,000, एस आई साधारण ब्याज होगा मूलधन 5,000 गुणे प्रतिशत दर 6% गुणे समय 2 वर्ष बटे 100, 0 0 0 0 से कट गया। 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 1 0 1 0, 600 रुपया हो गया साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज सीआई बराबर 2 वर्ष का कितना होगा, 2 वर्ष का सीआई बराबर 2:1 होता है। तो 5,000 का 10% के हिसाब से पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे। 5,000 गुणे 10 बटे 100, 0 0 कट गया, 0 0 500 रुपये। तो 500 यहाँ लिख देंगे और 500 का 10% के हिसाब से ब्याज निकालेंगे। 500 गुणे 10 बटे 100, 0 0 0 0 50 रुपये आया। 50 रुपये एक के ऊपर लिखेंगे, 500 रुपये 2 के ऊपर लिखेंगे, 50 रुपये एक के लिखेंगे। तो सी आई बराबर कितना होगा, 500 गुना 1,000 धन 50 बराबर 1,050। क्वेश्चन नंबर 2, 200 रुपये की राशि कर्ज पर ली गई जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में की जानी है। यह ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर की जाए तो प्रत्येक किस्त कितनी राशि की होगी। ऑप्शन 127 रुपये, ऑप्शन बी 121, ऑप्शन सी 210, ऑप्शन डी 225 रुपये। देखिए पी बराबर होता है ए बटे 100 धन आर बटे 100 की बटे 100 घाते n की। तो देखो P बराबर होगा ये एक की जगह किस्तों ये देखो P बराबर होगा एक की जगह ये दोनों किस्तों का योग होगा, ये मिश्र धन है, ये दोनों किस्तों का योग होगा। तो पहली किस्त बटे 100 धन 10 कितना हो जाएगा, 100 धन 10, ब्याज की दर 10 है, हो गया 110 बटे 100, 0 0 से मिट गया, हो जाए 11 बटे 10। पहले वर्ष का है इसलिए घाते n धन x बटे 11 बटे 10 का होल इसका है, दूसरे वर्ष का होगा। तो इसका मान कितना होगा, 11 का वर्ग 121 बटे 100, ये बटे 100 धन r बटे 100 का मान होगा x बटे 11 धन 10, 11 बटे 10 धन x बटे 121 बटे 10। इसको लिख सकते हैं हम P बराबर होगा जब 11 बटे 10 को ऊपर ले जाएंगे तो 10x बटे 11 धन 100 ऊपर चला जाएगा, 121 बटे 10 को ऊपर ले जाएंगे हम, हो जाएगा 100 बटे 121 गुणे 100 गुणे x को 100x कहेंगे बटे 121। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, P बराबर दोनों का एलसीएम 121 होगा। अब 121 में 11 भाग देंगे, 11 गुणा 10 करेंगे 110x होगा धन
121 भाग देने कट जाएगा, 100 एक्स आएगा। तो जो ये नीचे एलसीएम 121 आया है, जिस ऑप्शन में इसका भाग चला जाएगा वही ऑप्शन होगा। तो देखो 121 का भाग बी में जाएगा, बी ऑप्शन कितना है, 121 है, और 121 एलसीएम 121 भाग दे तो दोनों कट जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, एक राशि पर 2 वर्ष में 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपए है, तो उस राशि पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ऑप्शन ए 1700, बी 1800, सी 1900, डी 2000। देखिए चक्रवृद्धि, देखिए 2 वर्ष में 2100 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो साधारण ब्याज क्या मिलेगा। तो क्या है, आर बराबर होता है सी आई ऋण यस आई बटे 1/2 यस आई। जहां पर आर ब्याज की दर है, सी आई चक्रवृद्धि ब्याज है, एस आई साधारण ब्याज है, तो आर ब्याज की दर आर बराबर 10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सी आई का मान 2100 ऋण यस आई, सी आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज 2100 हो गया, गुणे 100 गुणे 100। तो यहां पर भी गुणे 100 हो जाएगा, बटे 1/2 यस आई। 1/2 को यहाँ ले जाओगे तो 10 गुणे 1/2 तो 25 10 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी यहाँ पर ब्याज की दर 10 है, 10 में 1/2 एस आई का गुणा करोगे तो 5 गुणे 10 गुणे 1/2 बराबर 5 के, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 100 को गुणा एस आई करोगे, 100 एस आई है, ये बराबर के दाहिने है, बराबर के बाएं आएगी, तो क्या हो जाएगा, धन 100 एस आई। और 1/2 में 5 10 का गुणा 1/2 का गुणा 10 करोगे तो 5 एस आई। देखो आर 1/2 एस आई को यहाँ ले जाओगे तो 1/2 एस आई हो जाएगा। देखो आर बराबर सी आई ऋण एस आई गुणे 100 बटे 1/2 एस आई। तो इसका मान 10 है, तो 10 लिख लो आर का। यहाँ 1/2 एस आई आएगा, यहाँ भाग है, यहाँ तो गुणा हो जाएगा, 2 25 10 5 एस आई हुआ, 5 एस आई 5 एस आई। और ऋण 100 को गुणा एस आई करोगे, ऋण 100 एस आई बराबर दाहिने बराबर बाएं आएगा, तो 100 धन हो जाएगा, 100 धन 5, 100 एस आई धन 5 यानी 105 एस आई। इसका मान 105 एस आई हुआ, 5 एस आई 105 एस आई। और देखो
SI बराबर हो जाएगा, साधारण बात, CI का मान 2100 है, 2100 में 100 को गुणा करेंगे तो 2100 का आगे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, और 105 को बराबर के दाहिने तरफ लाएंगे बटे 105 हो गया। देखो 21 पंजे 105 और 21 दहा पे 210, फिर इसको काट दो, 5 दूनी 10, 2 का आगे 3 जीरो होगा, 2 का आगे 3 जीरो, तो ये SI बराबर कितना होगा, 2000। ऑप्शन नंबर डी सही है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर